संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट 2024 के हालिया अंतरिम अपडेट ने दुनिया भर में प्रवासी वन्यजीवों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यह रिपोर्ट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अंतर्गत तैयार की जाती है, जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार CMS के तहत संरक्षित लगभग 49% प्रवासी प्रजातियों की आबादी घट रही है, जबकि 2 वर्ष पहले यह आंकड़ा 44% था। इसके साथ ही लगभग 24% प्रजातियां अब विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। यह प्रवृत्ति वैश्विक जैव विविधता के लिए एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। यह रिपोर्ट प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करती है। 2024 में जारी पहली व्यापक रिपोर्ट में 1189 CMS सूचीबद्ध प्रजातियों का अध्ययन किया गया था और साथ ही 3000 से अधिक अन्य प्रवासी प्रजातियों के रुझानों का भी विश्लेषण किया गया था। रिपोर्ट के निष्कर्ष IUCN रेड लिस्ट, जनसंख्या निगरानी डेटा और वैज्ञानिक शोध पर आधारित हैं। अंतरिम अपडेट के अनुसार 2022 के बाद पुनर्मूल्यांकन की गई 386 प्रजातियों में से 34 प्रजातियों की संरक्षण स्थिति बदली गई, जिनमें से 26 प्रजातियां अधिक खतरे वाली श्रेणी में पहुंच गईं। इनमें लगभग 69% प्रवासी तटीय पक्षी हैं, जिनकी गिरावट का प्रमुख कारण तटीय और आर्द्र भूमि आवासों का नुकसान है। रिपोर्ट में प्रवासी प्रजातियों के सामने कई प्रमुख खतरों की पहचान की गई है। सबसे बड़ा खतरा आवास का विनाश और विखंडन है, जो शहरीकरण, कृषि विस्तार और सड़कों, रेल मार्गों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के कारण बढ़ रहा है। इसके अलावा अत्यधिक दोहन भी एक बड़ी समस्या है। समुद्री प्रजातियों जैसे शार्क्स और रेज के लिए अत्यधिक मछली पकड़ना और बाय कैच मुख्य खतरे हैं। रिपोर्ट में हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा को भी एक उभरते खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे पेंगुइन, पेलिकन, क्रेन और कुछ समुद्री स्तनधारियों में बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई है। हालांकि रिपोर्ट कुछ सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के कारण सागा एंटेलोप की आबादी कजाकिस्तान में बढ़ी है और इसकी स्थिति एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड हो गई है। इसी तरह सिमिटार हॉर्न्ड ऑरिक्स को पुनः परिचय कार्यक्रमों के बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से एंडेंजर्ड श्रेणी में लाया गया है। वहीं मेडिटेरेनियन मंक सील की स्थिति में भी सुधार हुआ है। दुनिया भर में 9372 की बायोडाइवर्सिटी एरियाज प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से लगभग 47% क्षेत्र अभी भी पर्याप्त संरक्षण से वंचित हैं। इसलिए आवास संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को किस नाम से भी जाना जाता है? A. पेरिस कन्वेंशन, B. बॉन कन्वेंशन, C. वियना कन्वेंशन, D. क्योटो कन्वेंशन,